अब मैं विजय सरदाना एक उल्टा चक्र और आपके जरिए आपसे ही शुरुआत करता हूं, घुमाना चाहूंगा। समस्याएं क्या हैं ये तो आप लोग एक्सपर्ट्स हैं, आपने गिनवा दी, पर चर्चा अधूरी रह जाएगी, मुकम्मल नहीं हो पाएगी अगर हम कॉज करेक्शन कैसे करें। सरकार करे ना करे वो अलग चीज है, वो अलहदा है। हमें करना क्या चाहिए बतौर एक ऐसा मुल्क जो विश्व गुरु बनने का ख्वाब देखता हो, तत्काल हमें 2 चीजें या 3 चीजें क्या करनी चाहिए? 1 मिनट में समझाइए थोड़ा, विजय सरदाना। 3 चीजें। सबसे पहले एग्रीकल्चर में आपको प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना होगा, क्योंकि जो हमारी प्रोडक्टिविटी पिछले 10 साल से स्टेगनेंट है, उससे इन्फ्लेशन बढ़ रही है और किसानों की आमदनी नहीं बढ़ रही, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दीजिए। दूसरा, एमएसएमई सेक्टर के लिए जो आपके कानून भ्रष्टाचार को बढ़ाते हैं इस देश में, आप प्रधानमंत्री जी घोषणाएं करते हैं लेकिन नीचे इंस्पेक्टर राज उस स्थिति को जमीन तक पहुंचने नहीं देता। हरेसमेंट, करप्शन आज भी जारी है, उनको हटाने का इंतजाम कीजिए। तीसरी बात, जब तक एमएसएमई को स्किल्ड मैन पावर और प्रॉपर आरएनडी बैकअप नहीं मिलेगा तब तक एमएसएमई का ग्रोथ नहीं होगा। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि हर एमएसएमई के लिए और हर यूनिवर्सिटी के लिए यह मैंडेटरी कर देना चाहिए कि यूनिवर्सिटीज अपने साथ एमएसएमई को जोड़ें, उनकी ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट और उनकी रिसर्च रिक्वायरमेंट्स लोकल यूनिवर्सिटीज पूरी करें। इससे एमएसएमई का फायदा होगा, बच्चों को प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी। बहुत अहम बात कही है। और आपके नेता, एक सेकंड विजय भाई, मलूक नागर, आपके नेता के पास यही मंत्रालय है, बड़े गाजे बाजे के साथ ये मंत्रालय स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय है, 2015 में बनाया गया था। 1,37,000 लोगों का कुल मिलाकर कौशल विकास हुआ, जो आंकड़े अभी तक आए हैं, और उनमें से 22-23 लाख 18% के करीब का आंकड़ा है जिनको नौकरियां मिल पाई। ये स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय भी या ये अपने आप में ये विचार एक मजाक बन गया है? कड़वी बात कह रहा हूं मैं। देखिए संदीप जी, इसमें प्लीज बोलने देना। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है देश की इकोनॉमी के लिए, स्किल डेवलपमेंट पे तो हो ही रहा है, कर भी रहे हैं और आगे करेंगे भी, कुछ नौकरियां लग भी गई हैं, लगेंगे भी। पिछले 17वीं लोकसभा के 3 सत्र नहीं चले, 18वीं लोकसभा के अभी नहीं 5 नहीं चले, और 18वीं लोकसभा का तीसरा सत्र है, ये नहीं चल रहा है। तो अगर देश की संसद संविधान के अनुसार, देश की संसद जो बनी है जिन लोगों के लिए, देश के लिए, जनता के हित के लिए, और कोई भी काम करो, आप एंकरिंग कर रहे हैं, अभी मैंने देखा आपका जो 2019-20 में 11 पॉइंट कुछ लाकर 2024 और 25 का देखा तो उसमें केवल 6 लाख कुछ हजार। हाँ। तो गलती रहेगी, मार्च तक की कैलकुलेशन नहीं करी। तो इसी आधार पे अगर कोई भी काम करेगा, मैं पूरा कर रहा हूं, अगर क्या तो अभी आपका 2019-20 का निकालो ना, जो हाँ, इतना 11,61,000 उस टाइम बचत थी देश की। हाँ, तो 2024-20 का भी निकालो नीचे। हाँ, उसमें 6,22,000। तो 24 के और 25 के पे निकाल करके मार्च भाई उस दिन तक का, उस दिन पूरा होगा। क्या आप अर्थव्यवस्था का ही आप अब क्या बना रहे हैं? नहीं, अरे भाई, एक दिन कोई भी तारीख ले लीजिए, उसमें पूरे साल के आंकड़े का क्या मतलब? आपकी बात, उस दिन उस तारीख को देश की कुल बचत 11 लाख मैं आपकी 65,000 करोड़ थी। मैं आपकी बात अब वो 6,42,52,000 करोड़ होगी। इसमें क्या फर्क पड़ गया? मार्च तक की समय, मैं आपकी बात को सही मानता हूँ, हाँ, सही मानता हूँ, गलत आंकड़े कभी नहीं देता। मैं सही मानता हूँ, पर एक बात कहता हूँ, कोई भी काम कर रहा, मैं कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ गलत निकल जाएगा, जैसे भी निकला। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि देश की सरकार अगर काम करेगी, और इसीलिए हमेशा अमेंडमेंट बिल आते हैं, किसी की भी सरकार आ जाओ, तो क्या विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है कि उनको बढ़िया तरीके से कहां कमी रहेगी है वहां पे बात को रखें, तो देश की जनता के लिए काम हो। जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। एक सेकंड, हम अपनी जिम्मेदारी। अरे भाई, विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं ना, उनसे पूछ तो लूं, आप ही तो पूछ रहे हैं। अबे दुबे, आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं, सलाह दीजिए, सरकार के साथ विमर्श कीजिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कीजिए, ये मलूक नागर कह रहे हैं। संदीप चौधरी जी, हमने बजट के दौरान ये कहा था प्रधानमंत्री जी को कि आप जो फर्टिलाइज़र की सब्सिडी है उसको इतना कम मत कीजिए, बहुत बड़ा संकट नहीं तो खड़ा होगा। और क्या हुआ,
आज जब हम चर्चा कर रहे हैं तो अक्टूबर माह में 6 लाख मैट्रिक टन डीएपी कम सप्लाई किया है। एक मिनट, क्या एक हालत मिनट, होगी मलूक उनकी? नागर साहब। जब चुनाव चल रहा था, जब चुनाव चल रहा था, तब कपास और सोयाबीन के किसान सड़क पर थे कि नहीं थे? पर सवाल जब ये तक पूछा एक गया, आप व्यापारी विमर्श 1600 क्यों नहीं करोड़ करते, रुपए रोज सरकार कमाएगा, को एंगेज तब क्यों तक नहीं ये करते? हमने कहा ना, इंगेज करना चाहती क्या सरकार? तो सड़कों पर आग लगाकर खड़ी हुई है, वो महंगाई की आग पर पानी डालती है, कम्युनल राइट्स को बढ़ावा देती है, तो वो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं एकमात्र मूल मंत्र है आज कि आप जब तक एक बड़े व्यापारी 1600 करोड़ रुपए रोज कमाएं तो लाडली बहना को 1600 रुपए महीना दीजिए कम से कम, ताकि परचेस पावर बढ़ेगा, हम डिमांड इस- साइड को इस- एड्रेस इस करेंगे तो आपका कैच प्रोडक्शन बढ़ेगा 22 और से संतोष नौकरियां आएंगी। मेहरोत्रा क्या निकल पाएंगे? 3 सुझाव दिए हैं विजय सरदाना ने, आपके सुझाव क्या होंगे? सुने ना सुने सरकार या विपक्ष सुने या ना सुने, हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे। संक्षेप में। बिल्कुल संक्षेप में मेरे लिए सिर्फ संक्षेप रहता है संदीप जी। चलिए कोई बात नहीं, चलिए एक ही मिनट के अंदर तीनों बातों को कह दूंगा जो मुझे कहना। पहली बात, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी की बड़ी बहुत अहम बात करी, मैं उनसे सहमत हूँ। मगर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर खर्च कौन कर रहा है? नहीं खर्च कर रही है या सरकार अगर खर्च कर रही होती तो ये फ्रीबीज जो आप पीएम किसान 60,000 70,000 करोड़ दे रहे हो वो देने की आवश्यकता नहीं होती, पहली बात। तो इसलिए उस पर थोड़ी सी खर्च कम करो, ठीक है, और प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। दूसरी बात, आपके पास औद्योगिक नीति है नहीं। औद्योगिक नीति के नाम पर आप पीएलआई ले आए हो, ईएलआई ले आए हो, आपके पास समय नहीं है, तो वरना मैं 2 मिनट में अभी उसको भी समझाते थे। मगर वो बहुत कमजोर स्कीमें हैं, और वो इतनी कमजोर है कि ये जो बड़े बड़े 15 सेकंड रह गए हैं, कह रहे हैं भैया इसको बढ़ा दो। तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, दूसरी चीज एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी चाहिए। तीसरी चीज और इसके बाद मैं खत्म कर दूंगा अपनी बात। एमएसएमई के लिए हमको राय दे दी गई कि उनको R&D चाहिए। अरे हमारे देश के बड़े बड़े कॉर्पोरेट तो R&D नहीं करते। आप एमएसएमई को क्रेडिट दिलवा दीजिए मेहरबानी करके, उनसे R&D की ना कम उम्मीद करिए। और आखिरी बात स्किल डेवलपमेंट की गई तो आपको याद दिला दूं कि इस सरकार के, क्योंकि हमारे R&D के सज्जन बोल रहे थे, उन्हीं के मिनिस्टर साहब उसके स्किल्स के मिनिस्टर हैं, तो उनको स्कीमों के बारे में बता दूं। पीएम किसान कौशल विकास योजना जो 15 में शुरू हुई, पीएम KVY 1, 2, 3, 4 चौथा शुरू हो गया है, और उसकी प्लेसमेंट रेट जानते हैं आप? हाँ 20%। हाँ 18% है। इस बात का मैंने जिक्र भी किया। तो यहाँ पर सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं उस पर भी हमें नजर डालने की जरूरत है। सिर्फ ताल ठोकना 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, और यह गौरव की बात है। सबसे तेजी से विकास दर बढ़ रही थी, यह भी अच्छी बात है। लेकिन अगर गोता आ रहा है, आमदनी नहीं बढ़ रही है, बचत लगातार घट रही है, तो ये चिंता का सबब भी है। और क्या ये एक वेकअप कॉल भी है सरकार के लिए, आपके लिए और मेरे लिए भी? आज सीधा सवाल में बस इतना ही, इसके बारे में सोचिएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।